हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइज़ रिडक्शन के बारे में जानेंगे। साइज़ रिडक्शन कई नाम से जाना जाता है। कम्यूनेशन, साइज़ रिडक्शन, ग्राइंडिंग, मिलिंग, ये सब है। बड़े पीसेस को वेरी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ फोर्स। बहुत सारे फोर्सेस हैं, कटिंग करके, एट्रिशन करके और कंप्रेस करके, बहुत सारे तरीके हैं इनको छोटा पीस करने के लिए। तो बड़े ड्रग्स को या किसी भी मटेरियल को टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल साइज इवन टू द पाउडर साइज, तो पाउडर करने के लिए वी अप्लाई वेरियस फोर्सेस। इन्हीं के बारे में आज जानेंगे। तो साइज़ रिडक्शन के ये 4 सिनोनिम्स हैं, 3-4, तो ये मैंने अभी बताए। आप देखते हैं कि साइज़ रिडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि ड्रग्स की जो मिक्सिंग होती है एडिटिव्स के साथ या फिर उसकी बॉडी में इंजेक्शन के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन में क्या रोल रहता है साइज़ रिडक्शन का। स्मॉलर पार्टिकल्स अब्जॉर्ब वेरी इजीली, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है साइज़ रिडक्शन में? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव मतलब उसको कर क्यों रहे हैं, क्या इसका पर्पज़ है। तो साइज़ रिडक्शन का सबसे बड़ा ये रोल ये प्ले होता है कि इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाती है साइज़ रिड्यूस करते ही। एक बड़ा टुकड़ा, पहले तो हम जो भी साइज़ रिड्यूस करते हैं मटेरियल 3 ओरिजिन से निकलता है। या तो वेजिटेटिव ओरिजिन होगा, वेजिटेटिव मतलब कि प्लांट्स से पाया जाए, या फिर एनिमल से, एनिमल का कोई बॉडी पार्ट उसको क्रश किया जाए, उसकी साइज़ रिड्यूस की जाए आफ्टर ड्राइंग और समथिंग। और या फिर मिनरल ओरिजिन से, किसी सॉल्ट या किसी रॉक को उठाया जाए, उसको साइज़ ग्राइंड किया जाए, उसको रिड्यूस करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाए। दिस इज़ द साइज़ रिडक्शन। और इसमें हम देखते हैं कि सरफेस एरिया एक्चुअली बढ़ता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अब्जॉर्प्शन में और बहुत सारी क्वालिटीज़ इसकी इम्प्रूव होती हैं। तो पहला तो ये हो गया सरफेस एरिया। दूसरा, सॉलिबिलिटी में बहुत हेल्पफुल होता है। जिस भी सोल्यूशन में आप इसको, जिस भी एक्वस सोल्यूशन में आप डालते हैं, तो वहाँ जल्दी से एक तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, डिस्पर्स हो जाता है। सस्पेंशन अगर आप बना रहे हो तो सस्पेंशन में एक लिक्विड मीडियम होता है सॉल्वेंट, और फिर एक सॉलिड पार्टिकल के पाउडर्स डाले जाते हैं। उनको यूनिफॉर्म हर जगह पे ज़रूरी है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग। तो एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग में भी बहुत हेल्पफुल है। फिर सस्पेंशन में आपका डिस्पर्जन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों में साइज़ रिडक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जितना छोटा साइज़ होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा बॉडी के, और उतनी अच्छे से अब्जॉर्ब होगा बॉडी में। एंड सॉलिबिलिटी हो गई। स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इमल्शन और सस्पेंशन में। मान लीजिए आपने सस्पेंशन बनाया, उसमें पार्टिकल साइज़ अगर छोटी नहीं होगी तो वो बड़े होने के कारण इट बी हैवी। तो अगर हैवी हो गई तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी नीचे। तो सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स का सबसे बड़ा पर्पज़ ये होता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और वो लंबे टाइम तक सस्पेंडेड रहें उस सोल्यूशन में। तो उसके लिए स्मॉल साइज चाहिए होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक्चुअली इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस यही समझें कि आप जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है तो उसके बाद आपका सोल्यूशन रैपिड सोल्यूशन फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद डिस्पर्जन इसमें बहुत जैसे सस्पेंशन जैसे डोजेज फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें डिस्पर्जन बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है साइज़ रिडक्शन डिस्पर्जन में। और क्या होता है कि अगर आपने साइज़ रिड्यूस की तो ग्रेटर एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में। आपने ओरल इनटेक लिया और फिर जाके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर बहुत स्मॉल साइज़ है तो उसकी वजह से ड्राइंग प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जितना होगा वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं।
और एक दो खास डिसएडवांटेजेस हैं जो साइज़ रिडक्शन के हैं, कि अगर आपका कोई एरोमेटिक या वॉलेटाइल सब्सटेंस, आपका कोई मटेरियल है और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट आपके वॉलेटाइल हैं या फिर जैसे एरोमेटिक, तो वो आपका ग्राइंडिंग के टाइम पे वो उसकी क्वालिटी लूज़ हो सकती है, लॉस हो सकती है, कुछ उसकी एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक में भी लॉस्ट। और एक और है कि जब आपने साइज़ रिड्यूस किया तो सरफेस एरिया बढ़ गया। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑक्सीडाइज हो जाए या हाइड्रोलाइज हो जाए। हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये छोटे से दो डिसएडवांटेजेस देखे जा सकते हैं साइज़ रिडक्शन में। लेकिन साइज़ रिडक्शन इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें हम देखते हैं कि अब देखते हैं 4 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4-5 प्रिंसिपल्स हैं जो साइज़ रिडक्शन में काम आते हैं। यानी फिज़िकल फोर्सेस, किस तरह के फिज़िकल फोर्सेस अप्लाई होंगे और वो रिस्पेक्टिव उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग उन मशीनों में साइज़ रिड्यूस होगा। तो एक तो होता है कटिंग। कटिंग में जैसे नाइफ़, जैसे चाकू होती है उससे हम काटते हैं कुछ भी, तो वही समझें आप। तो कटिंग मतलब आपकी जो एक मिल होती है उसमें कटर लगे होते हैं। कटर तो उसमें नाइफ्स होती हैं बहुत सारी। तो एक स्टेशनरी नाइफ होंगी जो बिल्कुल फिक्स होंगी और जो उसकी वॉल्स पे फिक्स होंगी, सर्कुलर वॉल मान लीजिए, तो उस पर नाइफ्स ऐसे फिक्स हैं। और एक रोटेटरी नाइफ होगी जो बीच में रोटर के साथ वो कुछ स्पीड पे रोटेट करेगी। तो वो दोनों नाइफ्स आपस में एक ऐसा मूव करेंगे तो नाइफ्स आपस में बीच में स्पेस बहुत छोटा सा होगा। वहीं अगर पार्टिकल आ जाते हैं और ऊपर से हॉपर से पार्टिकल्स ड्रॉप किए जाएंगे तो वो बीच में ग्राइंड हो जाएंगे, वो साइज़ उसकी रिड्यूस हो जाएगी कटिंग से। तो ये एक कटिंग प्रिंसिपल है। एक कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन मतलब प्रेशर के साथ किसी चीज़ को प्रेशर से दबा देना। तो कंप्रेस, जैसे आपका गन्ने का जूस जब निकलता है तो 2 रोलर्स के बीच में गन्ना प्रेस होता है। तो प्रेस होता है तो फिर जाके जूस निकलता है, वही है कंप्रेशन, यानी कंप्रेस किया जाए। तो कंप्रेशन से भी साइज़ रिड्यूस होता है। और एक कटिंग, कंप्रेशन, फिर एक होता है एट्रिशन, एक होता है इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट जानते हैं, इम्पैक्ट मतलब किसी हथौड़े से अगर किसी को हैमर से किसी मटेरियल को क्रश किया जाए तो बहुत तेज़ी से स्पीड के साथ वो इम्पैक्ट करेगा उस मटेरियल पर और फिर उसका साइज़ रिड्यूस कर देगा। ये है इम्पैक्ट। तो ऐसे मिल होते हैं जिसमें हैमर लगे होते हैं कई सारे, तो वो बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। तो हॉपर से जो भी पार्टिकल, कुछ भी मटेरियल गिरेगा तो उसको हाई स्पीड की वजह से वो इम्पैक्ट का प्रेशर देगा और फिर वो ब्रेक कर देगा। तो ये एक इम्पैक्ट का प्रिंसिपल है। एक एट्रिशन है। एट्रिशन का मतलब होता है कि सरफेस के साथ उसको किसी शेयर फोर्स काम करना, मतलब किसी सरफेस से रगड़ खा के कुछ ब्रेक कर जाना। तो ये होता है एट्रिशन। और ये एट्रिशन भी एक तरह के मिल में यूज़ होता है। कई जगह कई मिल ऐसे हैं जैसे फ्लूडाइज मिल है, या फिर एक और बॉल मिल है। तो इनमें क्या होता है, इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों काम करते हैं। इम्पैक्ट कैसे काम करता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बॉल मिल को डिस्कस करते हैं अगर, तो बॉल मिल में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंडर होता है, उसके अंदर बॉल्स होती हैं, हैवी बॉल्स, रबर की या स्टेनलेस स्टील की बॉल्स होंगी। वो बॉल्स धीरे धीरे वो सिलेंडर मूव करा जाएगा तो वो बॉल ऊपर से नीचे तक पूरा रोटेट होंगी। तो ऐसा होगा कि अगर उस सिलेंडर को यहाँ किसी मोटर से रोटेट कराएं, हॉरिजॉन्टली उसको रोटेट कराएं, तो फिर उसकी बॉल्स जो हैं उसकी सरफेस पे लग के फिर कुछ हाइट तक जाएंगी और फिर वो नीचे गिर जाएंगी ग्रेविटी के कारण वो बॉल्स। और जब नीचे गिरेंगी तो इसमें अगर पार्टिकल्स, मटेरियल जो हमें क्रश करना है वो अगर प्रेजेंट है तो वो धीरे से टूट के गिर जाएंगे। ये बॉल्स गिरेंगे उसके ऊपर। तो एक तो कंप्रेशन, इम्पैक्ट फोर्स काम करेगा क्योंकि उतनी हाइट से बहुत तेज़ी से कुछ गिर रहा है मटेरियल के ऊपर, तो इम्पैक्ट से टूटेंगे पार्टिकल्स। फिर
जो बॉल्स हैं वो आपस में रगड़ भी खाएंगी तो इस मूवमेंट में, तो आपस में बॉल्स जो हैं अगर वो एट्रीशन करेंगी तो उसके बीच में अगर पार्टिकल आता है तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये दोनों फोर्सेस काम करेंगे बॉल मिल में। अब अगर स्पीड इसका बहुत तेज़ी से आरपीएम से बहुत तेज़ी से वो स्पीड करेंगे तो उससे क्या होगा, बॉल आपस में सरफेस पे चिपक जाएगी, उसकी वॉल पे, इनर वॉल ऑफ सिलेंडर वो बॉल्स चिपकी रहेंगी, मतलब स्टिक रहेंगी और फिर वो यहाँ से गिरेंगी नहीं। तो इसका नुकसान ये हो जाएगा कि सिर्फ एट्रिशन वाला फोर्स थोड़ा बहुत काम करेगा, इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो इन ऑर्डर टू गेट द both forces impact and attrition both to work, we need the rotation of this cylinder to be at the optimum, so that कि मतलब अगर ये यहाँ तक बॉल ऊपर हाइट तक जा रही है और वहाँ से फिर नीचे गिरे तो यहाँ तक गिरने तक की स्पीड रखनी है। बहुत तेज़ी से रखेंगे तो बॉल चिपकी रह जाएगी, यानी स्पीड हमें ऑप्टिमम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बहुत धीमे नहीं। तो ये कुछ फोर्सेस थे। साइज रिडक्शन में इतना ही है कि यही 3-4 फोर्सेस काम आते हैं, कुछ मिल्स हैं और ये एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ऑब्जेक्टिव। तो हम फिर आगे डिस्कस करेंगे कुछ मिल्स इसकी, अगर नया बनाता हूँ वीडियो। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।